हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि पत्नियां ऐसी भी होती हैं। विशाल को उनकी सैलरी के कुल 15,000 रुपये मिले थे और जिसमें से वो 10,000 रुपये घर खर्च के लिए दे देते हैं। उनके पास सिर्फ बचे रहते हैं 5,000 रुपये। जैसे ही वो 5,000 रुपये अपने जेब में डालने लगते हैं तो उनकी पत्नी रजनी बोलती है कि क्या आप मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दोगे? तो मैं शॉपिंग कैसे करूँगी? 10,000 जो आपने दिए वो तो घर खर्च के लिए हैं। और उनकी पत्नी उनसे वो 5,000 रुपये भी छीन लेती है और उसमें से 1,000 रुपये उनको देती हैं और बोलती हैं कि ये आपके ऑटो के किराए के लिए है और आप इस 1,000 रुपये को रख लीजिए। विशाल दुखी होकर सोचने लगते हैं कि कैसी खुदगर्ज औरत है। मेरे जूते फटे हुए हैं, मेरी सारी ड्रेसें पुरानी हो चुकी, मगर इसे अपनी शॉपिंग की पड़ी हुई है। अगले दिन विशाल बाथरूम में से नहा कर आया तो बाहर वो देखता है स्टूल पर उनके लिए नए जूते और नए ड्रेस रखे हुए थे। रजनी आकर उनसे बोलती है, कल मैंने आपके लिए 2 ड्रेस और जूते खरीदे हैं, बताइए आपको ये कैसे लगे? विशाल बोला, तुमने अपने लिए क्या खरीदे? रजनी उनके गले में बाहें डालकर बोलती है, मुझे नए कपड़ों का क्या करना है, मुझे तो घर में ही रहना रहता है। विशाल बोला, तुम्हारे पास तो एक भी नई साड़ी नहीं है, एक तो अपने लिए ले आती। रजनी बोली, पति की बनियान और अंडरवियर में छेद हो, पैंट शर्ट के धागे निकले हुए हों तो मैं अपने लिए कैसे नए कपड़े ले लेती? मेरी इज्जत और मेरा गुरूर तो आप हैं। अगर आप नए कपड़े पहनकर बाहर निकलोगे तो मेरी इज्जत अपने आप ही बढ़ जाएगी। इतना सुनते ही विशाल की आंखों से आंसू निकल आए और वो रजनी को कस के अपने सीने से लगा लिया। तो देखिए, शादी के बाद एक पत्नी ही होती है जो पति को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझती है, उसके सुख दुख को जानती है, उसके रुपए पैसों की तंगी को वो जानती है। सिर्फ वही समझ सकती है कि उनका पति किस परिस्थिति से गुजर रहा है। बाकी और घर वाले या बाहर वाले इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं जो चीज़ें एक पत्नी समझ सकती है। तो देखिए, हर पत्नी को ऐसा करना चाहिए और जहाँ तक है बहुत सी पत्नियां ऐसा करती भी हैं। अगर वो कुछ भी खरीदने जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, तो वो अपने पति के लिए सबसे पहले सोचती हैं, बाद में अपने लिए सोचती हैं। पहले वो अपने पति और बच्चों के लिए सोचती हैं, फिर अगर पैसे बचते हैं तो वो अपने लिए लेती हैं। हम भी ऐसा करते हैं। अगर हम कहीं कुछ भी लेने जाते हैं तो पहले हम अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अपने लिए लें। क्योंकि देखिए, हम लोगों को घर में रहना रहता है। अगर हम लोग नहीं भी लिए तो काम चल जाता है और हमारी ज़रूरतों को तो हमारे पति पूरा करते ही हैं। हम जो भी कहते हैं वो हमारे लिए हाजिर कर देते हैं और ले आते हैं। तो उसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने पतियों की जो भी उनके पास कमी है, उनके जूते फटे हैं या कपड़े फटे हैं, तो हमें भी देखना चाहिए कि हम भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। उन्हें बहुत खुशी होती है इन सब चीज़ों से। जिस तरह वो हमारे लिए हमारे बिना कुछ कहे वो कुछ लेकर आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, उसी तरह अगर हम उनसे बिना बताए उनके लिए कुछ लाकर उनको देते हैं, उन्हीं के कमाए पैसों से हम उन्हें लाकर कुछ देते हैं, तो उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है कि मेरी पत्नी मेरे लिए इतना सोचती है और मेरे लिए इतना करती है। और वैसे भी हम लोग के पास इतने पैसे ज़रूर होते हैं, हम लोग अपने पतियों की कमाई से ही बचा के अपने पास इतने पैसे ज़रूर रखे रहते हैं कि हम उनके लिए कुछ ला सकें। तो अपने पति का ख्याल जो औरत रखती है उसके पति की नज़र में उसकी इज्जत और ज़्यादा रहती है और वो उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसी तरह सामंजस्य बिठा के अपने पति पत्नी के रिश्ते को चलाना चाहिए और खुशहाल ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
हर हर महादेव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।